प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद होवे। और एक बार फिर आप सबका प्रभु की हजूरी में, प्रभु की मंडली में, प्रभु यीशु मसीह में, आज की संगति में वेलकम है, स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे और सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज के वचन की ओर चले। आराधना में हम इकट्ठे प्रभु की स्तुति कर रहे थे थोड़ी देर पहले, गीत भजन गा के हर एक काम के द्वारा हमने प्रभु की स्तुति की, गवाहियों के द्वारा स्तुति की है। और आइए प्रभु के वचन की ओर चलें। आज प्रभु के वचन में से एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें, सब लोग बोलेंगे, किसी को याद है कहां लिखा हुआ है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें। आज मैं यही बात बोलना चाहता हूं। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम आजाद। कहां लिखा हुआ है बाइबल में? कहां लिखा हुआ है ये बात? देखो कितने लोग, किसी को भी याद नहीं। चलो एनीवे, निकालिए आप यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32वां वचन पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हाँ, पंजाबी में भी पढ़िए, पंजाबी में। और सच्चाई को जानो, हाँ, अगर सच्चाई तुम आजाद करेगी। हाँ, सच्चाई को जान लो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? मेरे साथ बोलो जरा, सारे लोग बोलो जरा। नहीं, मुंह से बोलना है, अरे सब ने बोलना है। एक पूरा लाइन बोलो। फिर से बोलो जरा जोर से, जोर से बोलेंगे। ये हम जब अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे तो सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज किस चीज से आजाद होना है वो बातें, 4-5 बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात क्या है? एक्चुअली सत्य है क्या है? तो पढ़ेंगे एक और वचन साथ में, यूहन्ना सुसमाचार 14:6 पढ़ेंगे जोर से। 14:6, यूहन्ना सुसमाचार 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य। हाँ, मार्ग और, जोर से बोलो, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हाँ, सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन है? यीशु मसीह। अपने मुंह से यीशु का नाम बोलो जोर से। सत्य कौन है? सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन। सत्य कौन है? तो आजाद सत्य ने करना कि यीशु मसीह ने करना? क्योंकि यीशु ही और सत्य ही। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सारी बातें सत्य हैं और उसमें से कुछ भी झूठ नहीं। जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कहा, बोला, सुनाया, सिखाया, समझाया, बताया, वो सब कुछ आज क्या हो रहा है? जोर से बोलो। पूरा बारी बारी सब चीजें क्या हो रही हैं? जोर से बोलेंगे, क्या हो रही हैं? लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, वह हमें बंधनों से आजाद करता है। कहां से? बंधनों से। पढ़ेंगे लूका 4:18, लूका सुसमाचार 4:18, जल्दी से पढ़े, उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा जो है वो किस पर है? मुझ पर। जो से बोल के बोले, कहां है? मुझ पर है। इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ? और मुझे इसीलिए भेजा है, हाँ? कि बंदियों को छुटकारेगा। किसको? बंधुओं को बस छुटकारेगा। किसको? बंधुओं को यहाँ पे छुटकारेगा। लिखा है जो बंधुआई में है, जो
बंधुआई में है। आज लाइट नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, ऊंचा बोलना पड़ रहा है? कोई बात नहीं। तो यहाँ सबसे पहली बात है, जितने लोग बंधुआई में हैं, जी बंधुआई में। कहा बंधुआई में उसको क्या करना मैंने है? आज कुछ लोग गुलाम हैं, आज कुछ लोग गुलाम हैं, और गुलाम का मतलब बहुत सारी चीजों के गुलाम। कुछ लोग शराब के गुलाम है। किसके? शराब पीने के गुलाम है। जब तक ना पिए वो उठते सुतते, चैन नहीं मिलता। कुछ लोगों को गाली निकालने की आदत है? उसके वो क्या है? गुलाम है। बहुत सारी बातें है ना। कुछ लोग अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, वो उसके गुलाम है, और उसकी मर्जी में पाप है। उसकी मर्जी में क्या है? परमेश्वरताई नहीं, पाप है। इसलिए वो अपनी मर्जी, कलाम में लिखा है, जो अपनी मर्जी करना चाहता है वो अपनी इच्छा पूरी करना, वो फिर अकेला रहना चाहता है। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मर्जी पूरी करना चाहता हूं। और ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है, खिलाफ है, विरोध में है। तो याद रखना, हमें बंधनों से छूटना है। बंधन बहुत सारे हैं। हो सकता है हम ये सोचे जो मर्जी पास्टर प्रचार करें, मुझे तो वैसे ही रहना है। ये भी बंधन है, हमारी सोच का बंधन है। हम मानते नहीं बात को, हम प्रभु के वचनों की बात को नहीं मानते हैं। हमें बंधनों से आजाद होने के लिए अपने आप को यीशु मसीह को समर्पण करना, देना है। हाँ प्रभु, ये एक बुरी आदत मेरे अंदर है, ये एक बुरा काम मेरे अंदर है, इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, इससे मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं। इस बंधन को तोड़ने के लिए आपको सत्य की जरूरत है। और सत्य कौन है? आप अपने ऊपर हाथ रख के बोल सकते हैं, प्रभु ये मेरी बुरी आदत मुझसे छूट जाए। वो कौन सी आदत है? हो सकता है ज्यादा सोने वाली हो सकता है जूम में ना जुड़ने वाली हो सकता है प्रार्थना ना करने वाली हो सकता है उपवास ना रखने वाली हो सकता है, अरे बहुत सारी आदतें हैं। कितनी आदतों का नाम लूं? हम उसके बंधन में हैं, हम उसकी बंधुआई में हैं, हम नहीं चल रहे, वो आदतें हमें चला रही हैं। वो बुरी आदतें हमें, इस कारण हम यीशु मसीह से भी दूर हैं, हम प्रभु के वचन से भी, संगति से भी, और अपने भाई बहनों से भी दूर हैं। कभी कभी नहीं, मेरे ख्याल से रोज सुबह और शाम को जब सुबह उठते हो तो अपने ऊपर हाथ रखे, प्रभु जी बुरी आदतें हट जाएं। प्रभु जी सोने से पहले, प्रभु जी बुरी आदतें, आपको फिर सपने भी अच्छी आएंगे। हालेलुया। आप फिर ऐसे करोगे, प्रभु जी मैं तेरे वचनों में चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, आगे चल रहा हूं। सो बंधनों से आजाद होने के लिए क्या चाहिए? सोने क्या चाहिए है? और यीशु चाहिए भाई। क्या चाहिए? हाँ, सत्य चाहिए, और उसके साथ प्रार्थना चाहिए, उसके साथ उपवास चाहिए, उसके साथ संगति चाहिए, उसके साथ हमारा मेल मिलाप चाहिए। ये बंधनों को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? जोर से बोलो, सारे लोग बोलो। बंधनों को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सत्य। सत्य कौन है? यीशु क्या है? सत्य। तो उस सत्य को जानोगे, वह तुम्हें बंधनों से आजाद करेगा। दूसरी बात, दूसरा है श्राप है। जितने भी सारे श्राप हैं, उससे मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? यीशु का श्राप। आपको पता है कुछ घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारियां चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कुछ चलता रहता है, लगातार बीमारियां, या फिर मौत का तांडव कई घरों में शुरू हो जाता है। मौत हर वक्त, मतलब हर साल मौत, मौतें। ये श्राप है। इससे भी आजाद होने के लिए क्या चाहिए? जरा जोर से बोलेंगे आप। श्रापों से आजाद होने के लिए क्या चाहिए? जोर से बोल सकते हैं मुंह से? बोले क्या चाहिए? जोर से बोले क्या चाहिए? मेरे श्रापों से छुटकारे के लिए क्या चाहिए? सत्य चाहिए। सत्य कौन है? यीशु। मेरे श्रापों से छुड़ाने के लिए सत्य चाहिए, और वो सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ने। तीसरी बात है डिप्रेशन। क्या? डिप्रेशन।
पंजाबी जी की कहते हैं चिंता परेशानी। अच्छा, आपको पता है ये चिंता, डिप्रेशन और बंधन का आपस में बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। डिप्रेशन में कौन जाता है? 90% वो लोग जाते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती। उनकी डिजायर जब पूरी नहीं होती, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो क्या करते हैं फिर? डिप्रेशन में। मैं ये कब से कर रहा हूं, हो नहीं रहा। मैं ये चाहता हूं, हो नहीं रहा है। मैं उसको चाहता हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। वो फिर अपने दिमाग में ऐसी बातें सोच सोच के उनका दिमाग कमजोर होना शुरू होता, तब वो निराशा में, डिप्रेशन में और उसके बंधन में चले जाते हैं। वो अपने ही दायरे में बंध जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं और यहां तक डिप्रेशन में चले जाते हैं वो सुसाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा लोग हूं, अच्छा हूं, लेकिन कोई भी काम नहीं करते, फ्री में घर में बैठे रहते हैं, मां बाप के लिए सरदर्द बन के बैठे हैं, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। छोड़ दो ना अपनी पढ़ाई, क्या करना, छोड़ पढ़ाई। आपको जैसे है वैसे बन के दिखाओ प्रभु के लिए। आपको डिप्रेशन खत्म करना है, आपको यीशु मसीह चाहिए। हेलो, क्या चाहिए? आपको यीशु चाहिए। कितने लोग हैं जब उनका कोई अजीज डेथ कर जाता है, उनके सोग में डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी घर में से कोई उनका परिजन खो गया, गुम गया, घर से निकल गया, चला गया, तो पीछे मां बाप क्या हो जाते हैं? वहां उनको चिंता से मुक्त करने के लिए उन्हें यीशु चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए उन्हें? उन्हें सच्चाई चाहिए। सच्चाई क्या है? और याद रखना, अगर आपके घर में ये समस्याएं हैं तो आपको ज्यादा जरूरत है प्रभु के और नजदीक आने की, प्रभु के साथ और संगति करने की, और मेल मिलाप करने की, और बोल बोल के वचन पढ़ने की। अपने घर में वचनों को बोलना शुरू करें। प्रभु तेरे वचन में लिखा है सच्चाई को जानोगे और वो तुम्हें आजाद करेगी। जोर से अपने घर में, अपने बच्चों के कानों में, अपनी दीवारों के कानों में बोलना शुरू करें। आपका घर, आपके बच्चे आजाद होना शुरू हो जाएंगे और डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। हेलो हेलो। बहुत सारे लोगों ने अपनी सुंदरता खो दी है डिप्रेशन के कारण। हेलो, क्या कर दिया? खो दिए। डिप्रेशन के कारण खो दिए। सुंदरता मतलब चेहरे की नहीं, मन की। वो बहुत अच्छे थे, बड़े दयालु थे, बड़े ही अच्छे से बात करते थे। अब उनका लिहाजा सब कुछ बदल चुका है। बात करने का तरीका, चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। अगर हमारे घर में हमारी इज्जत ना हो तो भी डिप्रेशन है। अगर पत्नी बात ना माने तो भी डिप्रेशन है। अगर पति बात ना माने तो भी डिप्रेशन है। अगर हमारे बच्चे हमारी ना माने तो, अगर हमारे बच्चे हमारे नक्शे कदम पे ना चले तो भी। तो मेरे अजीजों, ये सारी बातें डिप्रेशन का कारण है। आइए इन बातों को हम यीशु के सामने दें। कहां दे? जोर से बोलिए। है क्यों? क्योंकि सत्य क्या करेगा? जोर से बोलने के, जोर से बोलेंगे, हाथ आगे बोलेंगे। मुझे आजाद कौन करने वाला है? डिप्रेशन से कौन छुड़ाएगा? सत्य कौन है? यीशु कौन है? सत्य कौन है? जब सत्य आएगा तो आजादी लेकर के आएगा, छुटकारा लेकर के आएगा। तो यीशु ही क्या है? सत्य। और सत्य ही अच्छी तरह से आप अपने बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना करें और यीशु को बोलो, प्रभु जी ये बच्चे सुधरने चाहिए, बदलने चाहिए। और बताना चाहता हूं, डिप्रेशन एक और भी है। कई बार हमारा पाप हमें जीने नहीं देता है। हेलो, हम अपने पाप जो है किसी को बता नहीं सकते, किसी को सुना नहीं सकते। जब तक हम नहीं सुनाते तब भी डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। अजीजों, अगर आपके मन में ऐसी बातें हैं तो आप ये बातें भी आपने यीशु को बोल दो। प्रभु जी आपको पता है मैं यहां पापी हूं, मैं यहां गिरा हुआ हूं। हेलो, आपका डिप्रेशन से उठने के लिए प्रभु सहायता करेगा।
मर्द करेगा, आपको वहां से निकालेगा, आप आजाद हो जाओगे। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और चौथी बात, जल्दी से मैं जा रहा हूं, डर। क्या? कहां से याद करना है? डर निकालना है प्रभु ने। सत्य हमारा क्या करता है? डर। पढ़ेंगे वचन पढ़े, उत्पत्ति किताब 3:10 पढ़िए। उत्पत्ति 3:10 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर डर गया। आदम ने परमेश्वर को कहा, मैंने तेरे शब्द को सुना और मैं क्या हुआ? डर गया। सबसे पहला डर। हेलो। दुनिया में डर का शब्द का शुरुआत होना यहां से हुआ। किसने शुरू किया? आदम क्यों डर गया? नहीं, आदम क्यों डर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। तो डर कैसे होता है? डर कैसे आता है? जब हम अच्छी बात को नहीं मानते हैं। डर कैसे आता है? जो हमारा परिवार नहीं चाहता हम वो करते, वो डर है। डर वो होता है जो हम कलीसिया में नहीं चाहते, वो हम लेकर के आते, वो डर है। उस डर से यीशु मसीह आजाद कर सकता है। हेलो। आप यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको उस डर से निकालेगा। कुछ बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं, अपनी बातें नहीं बताते हैं। ये भी याद करना, डरते हैं, बताते नहीं हैं। जरूर अपने माँ बाप को अपनी सीक्रेट बता देना चाहिए, बोलना चाहिए, खुल के बोलो, कोई बात नहीं। वो हमारे माता पिता हैं, वो हमें काटेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? बोलो जोर से। हमें सुधार के नई राह पे लेके आएंगे। तो इस डर को निकालो। आप ये सारी बातें अपने माता पिता से करो, सबसे बढ़ के यीशु के साथ करो। हेलो। आपके अंदर डर बैठा हुआ है। इस आदम के अंदर कौन सा डर था? पाप का डर, बात ना मानने का डर। जो परमेश्वर ने कहा मैंने वो नहीं किया, डर गया। क्योंकि पहले भी खुदा उसको मिलता था, उसके साथ बैठता और संगति करता था, तब तो डर नहीं हुआ। डर हुआ था? नहीं हुआ। अब क्यों हो गया? क्योंकि अब उसने हुक्म को कर दिया, तोड़ दिया है। परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया है? तोड़ दिया, छोड़ दिया, उसका मलियामेट कर दिया। इसलिए डर है। और जब संगति में ना आए तब जेएमसी की कुछ लोग नहीं बोलते मुझे, जा यहां से आते। पिछले महीने संगति नहीं की, आज आ गए और फिर जेएमसी की नहीं बोले, चुप करके निकल जाए। क्यों? वो पूछेगा क्यों नहीं आया? गर्व किया है ना, इसलिए। ये डर है। हेलो। और दूसरा एक और डर है इसका, हमें डर लगता है इसलिए हम सेफ्टी के लिए अपने घर में कई प्रकार की चीजों को रखते हैं। एक डंडा रखते हैं दरवाजे के पास, क्या पता रात को कोई चोर आ जाए, है ना, उसको मारने के लिए। वो भी डर है। हेलो। जो अच्छी पोस्ट पे है बंदा, उसको भी डर है, वो भी अपने बॉडीगार्ड रखता है। मुझे माफ करिए इस बात के लिए, हमारे पास्टर लोग रखते हैं बॉडीगार्ड, हैं? पास्टर लोग भी क्या रखते हैं? बॉडीगार्ड रखते हैं। उनको भी क्या चाहिए? हैं? उनको भी डर है। कोई पब्लिक में से आके हमें क्या कर देगा? हैं? पता नहीं कब कोई मार दे। वो मरने से डरते हैं। अपने पास आगे पीछे 10 आगे 10 पीछे साइडों में बॉडीगार्ड रखते हैं, उनको कोई छू भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर किसी लहू बहने वाली बहन ने अगर पास्टर को छूना हुआ, आज छू पाएगी? उस समय तो यीशु को छू लिया उन्होंने, तब ये कोई बॉडीगार्ड नहीं था। बॉडीगार्ड नहीं था यीशु के पास, थे उस चेले ही थे 12, लेकिन वो रोकते नहीं थे ऐसे लोगों को। वो बाइबल कहती है उसने कहा कि अगर मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो क्या करूंगी? चंगी हो जाए। वो बीच में गई और छू लिया। अगर आज किसी प्रभु के दास को छूना है तो क्या होगा? मुश्किल है। परमिशन लेनी पड़ेगी, लिख के देना पड़ेगा, और फिर महीनों हो सकता है, साल लग जाए।
आज कुछ प्रभु के दासों ने डर के कारण अपने पास अपने साथ बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। अजीजो निकलो वहां से, हम सेवकाई में हैं। किसमें? कोई हमें छू ले, प्रभु का धन्यवाद अगर चंगा हो गया तो। हेलो, सबसे बड़ा प्रेरित पौलुस था, रसूल कौन था? पौलुस। प्रचारक अच्छा था, टीचर अच्छा था, भविष्यवाणी करने वाला अच्छा था। पौलुस के अंदर सारी क्वालिटियां 99% क्वालिटियां थी। प्रभु के दान वरदान और आत्मा के फल उसके अंदर थे। उसका पल्ले को छू के, कपड़े को छू के लोग चंगे हो गए। उसका रुमाल जहां डाला लोग चंगे हो गए, और जहां से वो गुजरा, पतरस के जैसे गुजरा, वो उसकी छाया से लोग चंगे हो गए। आज के पासवान उससे बढ़ के हैं क्या? वो शरेआम लोगों में घूमता था, लोगों में जा रहा था, आ रहा था, सब जगह जाता था, कोई डर नहीं था उसे। उसको पता है कितनी बार मरना है। जोर से बोलो, कितनी बार मरना है? जोर से बोलो, कितनी बार मरना है? बोले एक ही बार मरना है। और जब परमेश्वर ने चाहा, हजारों बॉडीगार्ड के बीच में भी वो आके मुझे मार देंगे। ये सच है। जब खुदा चाहेगा तब तो फिर वो बॉडीगार्डों में से आपको उठा के ले जाएगा मारने के लिए। हेलो हेलो हेलो। इसलिए आप अपने डर को क्या करें? खत्म करें। यीशु को ले लीजिए। यीशु को। कुछ लोगों को ना अंधेरे से लगता है। कहां से? अंधेरे से। नहीं रे, डर दे। और यहां तक मुझे माफ कर दो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, है ना? कहां डरते? कॉकरोच, छिपकली, ये लटरम पटरम। निकलो इसमें से बाहर। ये शैतान के कामों से निकलो बाहर। हेलो, आपको डरने वाले नहीं। बोलो फिर जोर से। अरे जोर से बोलो ना, अच्छी तरह से। आपको डरने वाले नहीं, बल्कि डराने वाले बनना है। हेलो, डरना सिर्फ आपने एक ही से है। वो कौन है? वो भी तब डरना है जब कोई गलत करने जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे यीशु मसीह का नाम क्या है? सत्य। और सत्य कौन है? यीशु। यीशु कौन है? सत्य। आप यीशु को ले दिए, सब प्रकार के डर आपके जीवन से निकलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है, बजस की 23 में लिखा है, मैं अंधकार की तराइयों में से होकर जाऊं। क्यों? की है ना? हाँ, मौत की वादियां, अंधकार की तराइयां, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह। आप भी हर वक्त हर समय डर को नीचे रख के जाइए, आजादी से, और ना शैतान का डर रखे। किसका? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे गलातियां 5:1। गुलामी से आजादी। गुलामी से आजादी 5:1। गलातियों 5:1। मसीह में, हाँ, मसीह ने हाँ, आजादी के लिए हाँ, हमें आजाद किया है। हाँ। अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आमीन, हालेलुया। हमें क्या कर दिया है मसीह ने? आजाद। गुलामी से क्या कर दिया है? जोर से बोले, कहां क्या कर दिया है? गुलामी से आजाद कर दिया है। आप दोबारा गुलाम में ना जाइए। कुछ लोग प्रभु को छोड़ के वापस कहां जाते हैं? अरे बोलो, ओ बोलो, आप भी बोलो। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ करके वापस कहां जाते हैं? वापस अपने गुलामी में जाते हैं, वापस उधर जाते हैं, और वहां जाकर के ये उन्हें इल्म है, पता है कि मेरी जगह ये नहीं है, मुझे यीशु ने यहां से उठाया था। हेलो, उन्हें एहसास है, उन्हें महसूस है, उनको पता है यीशु मसीह ने मुझे यहां से निकाला, मैं फिर वहीं पे चला गया हूं। मैं बता रहा हूं, आप ऐसे जी नहीं पाओगे। आपको वहां से उठना होगा, आपको वहां से निकलना होगा, क्योंकि आपकी जगह वो नहीं है। आपकी जगह जन्नत में है, खुदा के घर में है। और वो कैसे है? सत्य के द्वारा। सत्य कौन है? यीशु। हालेलुया।
जरा जोर से बोल सकते बात को, ये सत्य कौन है? हाथ लगा के बोल सकते हैं एक बार, सत्य कौन है? यीशु कौन है? इस बात को याद रखना आज के बाद, सत्य यीशु है। हालेलुया। मुझे आजाद करने वाला कौन है? यीशु है। और यहां पे मैं आपको गुलामी से निकालने वाला सत्य। ओके, आगे बढ़ते जल्दी से। और एक और पढ़ेंगे आयत, यशाया 1:18-6, पाप से आजादी। हालेलुया, जल्दी जल्दी। और साथ में पढ़ना है पहला यूहन्ना 1:7। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पांव से सिर तक। हाँ। एक विषय यशाया 1:18। हाँ यहोवा कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहाँ पे लिखा है यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद बात बोलो, बात विवाद मतलब सलाह मशवरा करें। हाँ, तुम्हारे पाप हाँ, चाहे लाल रंग के हो। ऐसे सारे बोलो मेरे पीछे, बोलो। नहीं ऐसे नहीं बोलना, गलत बोलो। तुम्हारे क्यों बोलते हो? मेरे बोलो ना। मेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, हाँ, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। वो भी सारे हिम के समान क्या हो जाएंगे? किसके कारण? पढ़िए यूहन्ना 1:6, पहला यूहन्ना। हाँ, यदि हम कहे, हाँ, यदि हम कहे कि हम उसके साथ हमारी सौभाग्यता है, उसके साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले तो झूठे हैं, झूठे हैं, और सत्य पर नहीं चलते। और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले। हम भी चले उसके साथ। और पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते एक हैं, दूसरे संगति करते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू, किसका लहू? उसके पुत्र यीशु का लहू, किसका लहू? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे पापों से हमें क्या करता है? जोर से बोलिए, क्या करता है? और कोई है शुद्ध करने वाला? कौन शुद्ध करता है? सत्य। कौन शुद्ध करता है? पाप से आजाद कौन करता है? क्या लिखा है उसमें? हमने जो पहली दिन पढ़ी थी, तेरे पाप चाहे किसी भी तरह के हो, वो सब पापों से मैं क्या करता है? शुद्ध करता है। अब आपको पाप के कारण डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपको शुद्ध कर करके अपने साथ बिठाएगा। हालेलुया। कहाँ बिठाएगा? अपने साथ। एक गीत गा रहे थे अभी ये लोग, यीशु मसीह ने खाक चो चुक। हेलो, यीशु मसीह ने खाक चो चुक पतवंता विच बिठाया। पतवंत मतलब खाक, मतलब कूड़े दे विचों। कूड़े विचों कितों? याद करना कि जगह कहां से उठाया है? कूड़े में से उठाया। और वापस कूड़े में जाएंगे? वापस कूड़े में जाओगे? अगर कोई चला गया तो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उसको कूड़े से निकाल। और पतवंत मतलब परमेश्वर के राजकुमार, परमेश्वर के बेटियां, अच्छे बेटियां और बेटे, पाप रहित लोग, एक अच्छी मंडली, संगति, जिसको हम दुल्हन बोलते हैं, जिसको हम चर्च बोलते हैं, हम कलीसिया बोलते हैं, उसमें वापस लाने के लिए उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु क्या है? सत्य। और सत्य क्या है? यीशु। वो पाप से क्या करेगा? हमें आजाद करेगा। और पाप किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, वो धो करके शुद्ध किए जाएंगे। और ये बात अब तक किसी ने नहीं कही। अब तक किसी ने, धरती पर बहुत सारे गुरु, पीर, पैगंबर, औलिये, नौलिये बहुत हुए हैं, किसी ने नहीं की मैं तेरे पाप को शुद्ध करूंगा। लेकिन यहां तो क्या करते हैं? पापी को क्या करते हैं?
ठोक देते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, वध करते हैं। पापियों का वध करने के लिए अवतार नीचे बहुत आए, लेकिन पापियों को माफ करके स्वर्ग में जगह देने के लिए सिर्फ एक ही है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम यीशु है। सत्य जानी के यीशु, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों को प्यार करने के लिए आया, पापियों को गले लगाने के लिए आया, पापियों के लिए अपना लहू बहाया है। उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं धो के हिम की मानद कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, लास्ट बात बोलूंगा बस। पढ़िए एक और लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। एक मिनट दोबारा पढ़ेंगे, सब लोग पीछे पीछे बोलिए नीचे। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब इसमें से लाइन इतनी बोलनी है, शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। क्या आप लेते हो अधिकार? क्या अधिकार बोलते हो अपना? है किसने दिया ये अधिकार? जोर से बोलो, किसने दिया? यीशु क्या है? सत्य क्या है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। अब मैं यहां बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है मैं तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर क्या दूंगा? अधिकार। क्या करूंगा? मतलब तुम्हें यह अधिकार होगा शत्रु को डांटने का। आज भूत प्रेत निकलते हैं, बीमारियां चंगी होती हैं, डिप्रेशन ठीक होता है, बंधन टूटते हैं, शराब टूटते हैं, पाप को क्षमा मिलती है। कारण क्या है? मुझे अधिकार। मैं बता रहा हूं मैं किस तरह से बोल रहा हूं। शैतान के हर काम को असफल करने के लिए मुझे प्रभु ने आजाद किया है। हेलो, शैतान के सारे कामों को वो नष्ट करने के लिए मुझे और आप लोगों का क्या किया है? आजाद किया। किसने आजाद किया है? आजाद किसने किया है? सत्य क्या है? यीशु क्या है? आपको शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया है? आजाद किया है। आप आजाद हैं। आप बंधनों को तोड़ने के लिए आजाद हैं। आप दुष्टता में निकालने के लिए आजाद हैं। आप शैतान की शक्ति पर काम करने के लिए आजाद हैं। आप लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए आजाद हैं। लोगों में सुसमाचार फैलाइए, लोगों को बताइए आपका उद्धार, आपका छुटकारा, आपकी सर्वेशन, आपकी मुक्ति यीशु मसीह के पास है और उसका नाम सत्य है। और सत्य ही हमारे देश का नारा भी है, सत्य में जयते। मतलब सच्चाई में फतह है, जीत है। हालेलुया। लेकिन हम बाइबल में से बोलते हैं, बाइबल लिखा है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया हालेलुया। आपको सबको ये डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, बल्कि फख्र की बात है कि हमारे यीशु ने, हमारे खुदावंद यीशु ने हमें शैतान के ऊपर क्या कर दिया है? अधिकार दिया है और हमें आजाद कर दिया है कि हम शैतान के कामों को फेल करें, हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, हम बीमारों को चंगा करें। बाइबल ये बयान करती है, मरकुस 16:17 में लिखा है विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेकर के, यीशु नाम लेकर के, सत्य नाम लेकर के भूतों को निकालेंगे। आज भूत निकल रहे हैं, लोगों को इस बात की तकलीफ है क्योंकि जो भूत निकलते हैं वही उनको तकलीफ। ये तो हमें निकाल रहे हैं, इनके खिलाफ बोलो, इनको बोलो ये ईसाई बनते जा रहे हैं, ये नाम बदलते जा रहे हैं, ये धर्म बदलते जा रहे हैं, बोलो, इन्हें भड़काओ, इन्हें लड़ाओ। पता क्या होने वाला? अभी जितने लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं ना, आने वाले दिनों में वो खुद आपस में लड़ने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जो मसीह लोगों के खिलाफ खड़ा होगा वो खुद आपस में फंस जाएगा, लड़ेगा। भविष्यवाणी मैं नहीं कभी करता नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है, वचन की बात। भविष्यवाणी समझ लो।
आने वाले दिनों में लेकिन लड़ाई शुरू होने वाली है, आपस में फंसेंगे, लड़ेंगे वो। हालेलुया। वो आपस में अलीशा को पकड़ने आए लोग आपस में क्या हुए? एक दूसरे को हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी ओर से लड़ेगा। हेलो, हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो हमारी ओर से लड़ेगा। हमें लड़ने की लोड़ नहीं है। हमें क्या करना है? हमें घुटने, हमें प्रार्थना में, हमें उपवास में, हमें संगति में, और हमें सत्य को अपने साथ रखना और सत्य को आगे रखना। वो खुद लड़ेगा, सत्य ही यीशु है। हालेलुया। हमें नहीं लड़ना, वो लड़ेगा। आप उसे मौका दीजिए, आप उसे चांस दीजिए। प्रभु जी मैं बैठूंगा, मैं रुकूंगा, मैं प्रार्थना में बैठूंगा, आप लड़िए। कोई भी आपके विरोध में हो जाए, आप बैठ जाइए, खुदा को मौका दीजिए। हेलो, आपकी जंग परमेश्वर लड़ेगा। ओके, खुदा हमें आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। रेवडरादरा शमदरा सखदालरादरा। Glory, hallelujah. Hallelujah. सब जाने, सब जन प्रार्थना में चलिए। Hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you, Lord. यीशु दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्त हो मौत नू पुकारेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्त हो मौत नू पुकारेगा। यीशु दे दीवानियां नू कौन, खड़े हो जाइए आप लोग।
प्रभु हम जानते हैं जब तू लड़ता है हार नहीं होती है। हम चाहते हैं प्रभु जी हमारी ओर से तू ही लड़े। लड़ने का मतलब है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं वो भी हमें चाहिए, वो भी चर्च में कलीसिया में चाहिए, वो भी उद्धार पाए, वो भी माफी मांगे तुझसे, वो भी अपने पापों को स्वीकार करे और तेरे पीछे हो ले। प्रभु बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी बरकत दे खुदा, तेरे बच्चों पर दया कर, आशीष दे, अनुग्रह कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाएं, कमल के साथ उनके दुआ करेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी Thank you, ਧੰਨਵਾਦ Lord. ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਯਿਸੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। जितना तेरी आराधना हो, जीवन तुझको प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे आत्मा आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया, प्रेम तुझसे करता हूँ। हमारे खुदावंद का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, उस आत्मा की संगति और सुधागेता तमाम दुनिया के सेवकों, संतों और पवित्र लोगों के साथ, इस छोटी मंडली और छोटे झुंड के साथ सब कुछ प्रभु यीशु के अंडर होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जो जलदाने वाला। हालेलुया। सबको बरकत दे, आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु एक एक के साथ हो, प्रभु सहायता करे। और इस हफ्ते कल सोमवार को हमारी शाम को बाइबल क्लास होगी और वीरवार को जिस किसी में रखना बंद गया बोल सकते हैं, शुक्रवार को अशोक विहार में होगी और प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होगा। धन्यवाद। जय मसीह की सब।